कि क्या है एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे ऑयल आते हैं, कोकोनट ऑयल भी आता है, लेकिन यहाँ DHN का हमें जो मिल रहा है वो गैनो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल मिल रहा है। तो जैसे कि हेल्थीएस्ट ऑयल ऑन अर्थ, मतलब कि अर्थ का सबसे हेल्थीएस्ट ऑयल माना गया है इसको, कोकोनट ऑयल को। एक्स्ट्रा वर्जिन की यहाँ बात हो रही है। तो DHN के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब बहुत औसम है, बहुत मार्वलस है, उनके रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। उन्हीं ही में से एक ये गैनो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है जो बहुत ही मार्वलस है, और इसी वजह से इसको एक मतलब हम लोग आज स्पेशली इसके बारे में ही जानेंगे। इसके बाद अगर किसी का इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज जरूर पूछिएगा। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। आगे जानेंगे हम कि एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल क्या होता है, क्यों कहते हैं इसको वर्जिन कोकोनट ऑयल। फिलहाल हम जानेंगे आगे। हाउ ऑयल कैन बी बेनिफिशियल टू आवर हेल्थ। हमारे स्वास्थ्य के लिए ऑयल कैसे कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। ऑयल की एक्चुअली देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डेली डाइट में। और अगर हम अच्छे तरीके का तेल खा रहे हैं, अच्छे तरीके का तेल का सेवन कर रहे हैं, तो उससे भी हमारी ओवरऑल हेल्थ पर बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो यही इम्पैक्ट को हम जानेंगे कि कैसे ये तेल हमारी हेल्थ को इफेक्ट करता है। ऑयल इज द इजिएस्ट सोर्स ऑफ फैट्स। आपने सुना ही होगा कि मतलब फैट ही फूड नहीं, मतलब जिसमें ज्यादा फैट हो वो फूड ना खाएं, और वो हमारी बॉडी हमारे शरीर के अंदर चर्बी बढ़ा देता है। लेकिन फैट्स भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है अच्छा फैट यानी कि गुड फैट, और एक होता है बैड फैट। लेकिन हम यहाँ जो बात कर रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है वो गुड फैट की ही बात करेंगे। तो फैट लेना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ अच्छे तरीके का फैट। जो अच्छा गुड फैट होता है उसको हम बोलते हैं HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और जो बुरे तरीके का फैट होता है जिसकी वजह से हमारे शरीर पर गलत इम्पैक्ट पड़ता है वो होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो जो अच्छा तेल होता है वो बहुत ही इजीली कन्वर्ट कर देता है गुड फैट को। समझ रहे आप। अगर हम अच्छे तरीके का तेल का सेवन कर रहे हैं अपने खाने में तो वो बहुत इजीली बुरे फैट को यानी कि बैड फैट को गुड फैट में कन्वर्ट कर देता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। बेनिफिट्स ऑफ गुड फैट। यहाँ जानते हैं गुड फैट की क्या बेनिफिट्स है। गुड फैट आप लेते हैं अगर, तो ये हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप मतलब जैसे कि हर मीटिंग में बताया जाता है कि एक आप नोट पैड या कोई डायरी पेन लेकर बैठे, जिससे कि जो भी अगर कोई पॉइंट आपको लगता है कि आपने नहीं जाना या नहीं सुना और आपको इस मीटिंग के थ्रू पता चल रहा है तो उसको आप नोट कर ले, वो आपके आगे तक हमेशा काम आएगा। तो यहाँ मैं कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाली हूँ जो आपको नोट कर लेने भी चाहिए। तो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए गुड फैट बहुत अच्छा होता है। ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी हेल्थ इश्यूज होते हैं जैसे कि डिमेंशिया और माइग्रेन, इसमें ये बहुत अच्छा बॉडी मतलब बहुत अच्छा हेल्थ को मेंटेन रखता है, बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है गुड फैट। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन की यहाँ बात हो रही है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात हो रही है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के एब्जॉर्प्शन को अच्छा करता है, और इसकी वजह से हम कोई भी जो खाना खाते हैं वो हमारे खाने में से जो कैल्शियम रिच फूड होता है या मैग्नीशियम रिच फूड होता है वहां से उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि हमारी सेल्स में वो पहुंच जाता है, जिसकी वजह से हमारे दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आती है और हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। कैल्शियम सभी जानते हैं कि कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है। अगर किसी के घुटनों में जैसे उसका लुब्रिकेट कंटेंट होता है मतलब घुटनों में, तो जिसे ग्रीस बोलते हैं, ग्रीस खत्म हो गई है, तो वो लोग भी इस एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल का सेवन करें। वो बहुत ही मतलब इसके बहुत ही हेल्थ बेनिफिट्स देखे गए हैं, और जिसकी वजह से जिनका बिल्कुल ही खत्म हो जाता है या थोड़ा बहुत अगर है घुटनों में ग्रीस,
तो वो उसको मेंटेन रखता है और उनको आगे जो बर्थ कंडीशन होती है वहां तक आने में उनको बचाता है। सोर्स ऑफ एनर्जी, जबरदस्त सोर्स ऑफ एनर्जी है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। अब यहाँ मैं बता दूं कि लेना कैसे है, वो हम आगे लास्ट में बताएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल की स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है, बनाए रखता है और बॉडी की इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। हेल्दी हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, आपकी जो रक्त वाहिकाएं हैं उनको हमेशा मतलब हेल्दी रखता है, आपके हार्ट को भी हेल्दी रखता है। तो जो भी जैसे कि बताया कि अच्छा फैट है, तो जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो उनको ये एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल लेना चाहिए, डेली लेना चाहिए। अब जानेंगे कैसे कि अच्छा तेल कैसा होता है, क्या मतलब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये गुड ऑयल है। आप देखिएगा कि गुड ऑयल हमेशा इजीली डाइजेस्टेबल होना चाहिए। उसको खाने के बाद आपको भारीपन, अगर आप खाने में यूज कर रहे हैं या आप उसको प्लान ऐसे ही ले रहे हैं, डायरेक्टली ले रहे हैं, डायरेक्टली उसको पी रहे हैं, तो वो इजीली डाइजेस्टेबल होना चाहिए। नेचुरल प्रोसेसिंग से वो बना हुआ होना चाहिए, उसकी वजह से उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उस ऑयल में बरकरार रहते हैं। तो उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को लेकर हमारी हेल्थ को काफी अच्छा मतलब अच्छा प्रभाव होता है। शुड बी एडिबल, खाने योग्य होना चाहिए वो तेल, है ना। शॉर्टेज ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड कम होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड में जो जिस तेल में ज्यादा ट्राइग्लिसराइड होता है तो वो भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आपने देखे भी है, आप जानते भी हैं कि मार्केट में बहुत सारे ऑयल आते हैं जो अपने आप में कहते हैं कि बहुत अच्छा है, लेकिन आप हमेशा उसको लेबलिंग को भी पढ़ें और उसके बारे में डिटेल नॉलेज लें अगर आप उसको खाने के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है ये आइडेंटिफाई करना कि मतलब कैसे गुड ऑयल कौन सा होता है। वन ऑफ द हेल्थीएस्ट ऑयल ऑन अर्थ इज कोकोनट ऑयल। हमने शुरू में ही बताया था कि सबसे हेल्थीएस्ट ऑयल हमारी जो अर्थ पर है वो कोकोनट ऑयल है। बेस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड फैटी एसिड्स, हमारी बॉडी में फैटी एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि अगर मैं नेचुरली बात करूँ, जैसे अखरोट होता है उसमें भी हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, तो वो ये हमारे शरीर, हमारी बॉडी को, हमारे सेल्स को गुड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी न्यूट्रिशन का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो अगर आपको अपने न्यूट्रिशन को फुलफिल रखना है, आप स्पिरुलिना तो ले ही रहे हैं, इसके साथ साथ आपको अपना ऑयल भी चेंज करना चाहिए और उस जो भी आप यूज कर रहे हैं उसके बदले आपको कोकोनट ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अब यहाँ जैसे हमने पहले बताया था कि कोकोनट ऑयल, आप बाजार में आप देखते हैं बहुत ब्रांड के ऑयल आते हैं और ब्रांड के नाम तो मैं नहीं बताऊंगी, बहुत सारे ब्रांड हैं, है ना। तो दो तरीके के कोकोनट ऑयल होते हैं, एक तो नॉर्मल कोकोनट ऑयल जिसको खाया नहीं जा सकता, है ना, जिसको हम अपने खाने में यूज नहीं कर सकते, और दूसरा होता है वर्जिन कोकोनट ऑयल। वर्जिन कोकोनट ऑयल एडिबल होता है, उसका आप अच्छे से सेवन कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही जबरदस्त होता है। अब नॉर्मल कोकोनट ऑयल कैसा होता है? नॉर्मल कोकोनट ऑयल जो नारियल होता है उसको सुखाया जाता है और उसका जो ऊपर का जो ब्राउनिश एरिया होता है उससे निकाला जाता है ऑयल, और फिर उसको रिफाइंड किया जाता है, ब्लीच किया जाता है ना। और उसकी जो सुगंध है उसको चेंज करने के लिए उसे डिओड्राइज किया जाता है जिससे कि हम उसको खा सके, है ना। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हेल्थीएस्ट ऑयल कौन सा है, ठीक। आपको ऐसे भी ऑयल मिलेंगे जो इन सब प्रोसेस से होकर आपको प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन हमें इस ऑयल से बचना है, हमें ये अपने खाने में यूज नहीं करना है। वर्जिन कोकोनट ऑयल कैसे निकाला जाता है? इसका जो ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम फ्रेश मीट ऑफ कोकोनट, यानी कि ताजा कोकोनट लेते हैं, उसके व्हाइट गट से उसका दूध निकालते हैं और फिर उसमें डीएक्शन की स्पेशल टेक्निक होती है। स्पेशल टेक्निक से जो प्रोसेस होता है निकालने का, एक्सट्रैक्टेड प्रोसेस होता है,
उससे ये निकाला जाता है, जिसके अंदर कोई रिफाइनरी प्रोसेस नहीं होता, कोई ब्लीच नहीं होता, कोई इसमें ड्यूट्राइज या कोई सुगंध के लिए, अच्छी फ्रेगनेंस के लिए कुछ नहीं मिलाया जाता। 100% नेचुरल, मतलब 100 क्यों कहूँ, 200% नेचुरल ये ऑयल हमारे पास आता है, मोस्ट नेचुरल फॉर्म में होता है। जब आप एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल आप जब उसको पीते हैं तो वो इतना मतलब इतना प्योर होता है, उसके अंदर कोकोनट की खुशबू बरकरार रहती है और उसके अंदर कोई आर्टिफिशियल फिल्टरिंग नहीं होती है। रिच ऑफ स्मेल, यानी कि कोकोनट का बहुत ही अच्छा स्मेल आती है उसमें, और उसको पीने के बाद भी आपको ऐसा मतलब जैसे हम लोग लेते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे हम कोकोनट वाटर ही पी रहे हैं, मतलब इतना फ्रेश, इतना नेचुरल। और उसका जो मतलब जो उसका वो है, मतलब ऑयल भी आप देखेंगे ना, बिल्कुल क्लीन और बिल्कुल पानी की तरह ऐसा होता है, नॉन स्टिकी होता है, जिसको हम उसको पी लेते हैं तो वो हमारे, अगर हम उसको रोज ऐसे पीते हैं तो बहुत ही अच्छे हमको हेल्थ बेनिफिट देखने को मिलते हैं। बेनिफिट रिएक्शन एक्स्ट्रा कोकोनट वर्जिन ऑयल रिच इन मोनोलॉरिक एसिड। मोनोलॉरिक एसिड जिस भी वर्जिन कोकोनट ऑयल में होता है तो वो स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, मतलब इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि फ्लू, क्या बोलते हैं, स्वाइन फ्लू या वैसे नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन और हर्पीज वगैरह जो हो जाता है, उसमें बहुत अच्छे इसके बेनिफिट देखने को मिले हैं। एल्केलाइन है, इसका जो नेचर है वो एल्केलाइन नेचर का है, तो जब आप इसको लेते हैं तो आपकी बॉडी का जो पीएच बैलेंस है वो मेंटेन रहता है, आप एसिडिक नहीं होता है ना। तो इसी एल्केलाइन नेचर की वजह से किसी को एसिडिटी हो या कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो वो नहीं होता, मतलब अगर आप इसको आप डेली लेते हैं, और वो भी अगर खाना खाने के बाद लेते हैं आप इसको, तो जिसे बोलते हैं कि अम्लपित हो रहा है या एसिडिक हो रहा है, जलन हो रही है, तो वो भी नहीं होती है और इजीली डाइजेस्टेबल होता है। उसको खाना खाने के बाद अगर आप इसको लेते हैं तो हमारा खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि ये मीडियम चेन फैटी एसिड्स होते हैं। जो भी मीडियम चेन फैटी एसिड्स होते हैं वो हमारे खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करते हैं और जिसकी वजह से हमारे सेल्स हमेशा हेल्दी बने रहते हैं। और इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है और ग्रेट सपोर्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। प्रोटेक्टिव फॉर स्किन के लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव होता है, यानी कि अगर आप इसे आउटर यूज करते हैं, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, अगर हम आउटर यूज कर रहे हैं या हम इसका सेवन कर रहे हैं तो ये हमको क्या क्या बेनिफिट देंगे। डज नॉट कंटेन कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता इसमें, तो अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो वो इसको ले सकते हैं, उनकी कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है ना, तो वो चीज के लिए भी बहुत अच्छा है ये। फीचर्स ऑफ डिएक्शन आफ्टर वर्जिन कोकोनट ऑयल, नॉन हीट प्रोसेस, आप इस वर्जिन कोकोनट ऑयल को डायरेक्ट हीट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रिजर्व होते हैं वो इसके न्यूट्रिएंट्स जो है, वो जो गुण है वो खत्म हो जाते हैं, इसलिए हम इसको कभी भी डायरेक्ट हीट नहीं करेंगे। अगर आप सैलेड वगैरह खा रहे हैं, जैसे कि प्रोटीन सैलेड वगैरह खाते हैं आप, तो आप उसमें ऊपर से डाल दीजिए, ठीक है। आप अगर पराठे भी खा रहे हैं, तो आप रोटी खा रहे हैं, तो आप ऊपर से उसको अप्लाई कर सकते हैं, तो वैसे आप ले सकते हैं, है ना। कन्वीनियंट फॉर एवरीडे यूज, आप इसको डेली यूज कर सकते हैं, डेली आप 2 चम्मच या जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, इजी कन्वीनियंट है। रिटेनिंग ओरिजिनल टेस्ट एंड स्मेल, इसका जो स्मेल है और जो इसका टेस्ट है वो बहुत ही ओरिजिनल है। डायरेक्ट कंज्यूमेबल है, आप इसको डायरेक्ट, मतलब जैसे कि हमने बताया था कि इसको डायरेक्ट ले सकते हैं, 2 चम्मच आप इसको डेली ले सकते हैं, सुबह शाम भी इसको 2-2 चम्मच आप इसको ले सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सटर्नल यूसेज और इंटरनल यूज। एक्सटर्नल यूज में
स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं। स्किन को जैसे कि अब विंटर्स आ रही हैं, तो किसी के अगर लिप्स कट रहे हैं तो आप कोकोनट ऑयल को अपने लिप्स पर लगा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर स्किन की बात करूँ तो कोकोनट ऑयल में कोकोनट ऑयल में कोई और जैसे कोई हेल्दी ऑयल जो स्किन के लिए अच्छा होता है, उसमें मिलाकर और उसमें शुगर मिला के आप इसको एज अ स्क्रब भी यूज कर सकते हैं। और ये क्या करता है कि हमारी स्किन की सेल्स में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, नॉन स्टिकी होता है। तो ये इसको आप एक्सटर्नल यूज के लिए इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और किसी को अगर डैंड्रफ है स्कैल्प पर, तो वो डैंड्रफ तो आप इस ऑयल से अपने स्कैल्प पर मसाज करिए और रात को मसाज करके इसको छोड़ दीजिए रात भर। तो डैंड्रफ में भी काफी अच्छे इसके बेनिफिट देखे गए हैं। और इंटरनल यूज की बात करें, जहाँ हमने बताया था कि नेचुरल मॉइस्चराइजर है, आप इसको उसमें विंटर्स में इसको एज अ मॉइस्चराइजर इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप फेशियल भी करा रही हैं फीमेल्स के लिए, अगर आप फेशियल कराते हैं तो आप फेशियल कराने के बाद इसकी 1 या 2 ड्रॉप आप अपने हाथ पर रख करके अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं, तो स्किन शाइनिंग हो जाती है। ठीक है, और इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। इंटरनल यूज की बात करें तो कंज्यूम डायरेक्टली 10 to 20 ml। ये एम्प्टी स्टमक इन्होंने मतलब एम्प्टी स्टमक इसमें दिखाया गया है 10 to 20 ml। और बाकी जैसे कि हमने बताया था कि सैलेड वगैरह में, राइस में, दाल, चपाती, आप इसको ऊपर से उसको डाल के खा सकते हैं। यूसेज और इन ऑयल पुलिंग, मतलब कि जहाँ पर भी तेल से रिलेटेड यानी कि ऑयल डायरेक्टली अगर आप यूज करना चाह रहे हैं तो आप इसको डायरेक्टली इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो इंटरनल यूज के लिए यही है कि आप इसको डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, या खाने में जिस तरीके से आप कन्वीनियंट है आप इसको डेली यूज कर सकते हैं, डेली इसको कंज्यूम करें। एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल की जो शेल्फ लाइफ है वो 18 मंथ्स होती है। इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है इसके अंदर? वर्जिन कोकोनट ऑयल है और गैनोडर्मा लुसिडियम है। गैनोडर्मा भी इसके अंदर आपको मिलेगा। पैकेजिंग अगर देखी जाए तो 2 पैकेजिंग में आता है, 500 ml और एक 250 ml। फिजिकल अपीयरेंस में लिक्विड है, बिल्कुल लिक्विड है और कलर एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट है। स्टोरेज आप इसको रूम टेम्परेचर पर इसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि विंटर्स आ रहा है अब, तो कंपनी ने इसकी पैकेजिंग निकाली है ग्लास की कांच की शीशी में निकाली है, ताकि इजीली कन्वीनियंट हो, इजीली हम इसको यूज कर सकें। मार्केट सेगमेंट की बात करें तो हर एज के लिए ये सुटेबल है। फिटनेस कॉन्शियस पीपल, अगर कोई अपना वेट लॉस के लिए कॉन्शियस है तो वेट लॉस में भी काफी हेल्पफुल है, क्योंकि जब आप इसको डेली कंज्यूम करते हैं तो ये आपकी बॉडी में जो बैड फैट है यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको आपकी बॉडी से ये खत्म करता है। ठीक है, धीरे धीरे ही खत्म करता है। तो फिटनेस कॉन्शियस पीपल, हेल्थ मतलब वेट लॉस पीपल भी इसको ले सकते हैं जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं। स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, स्किन के लिए हर तरीके से बहुत अच्छा है। और जो इसके साथ मुझे अभी एक चीज और आपको बतानी है, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं तो कहीं कुछ मदर्स के जो निपल्स हैं वो बच्चों की वजह से कट जाते हैं या फट जाते हैं, तो वहां पर भी वो इसको अप्लाई करें एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल को, है ना। तो बच्चों के लिए भी अच्छा ही है और उससे उनकी जल्दी हीलिंग होगी। अगर किसी को यूटीआई है यानी कि उनको यूरिन में इन्फेक्शन है तो वो भी इसको अप्लाई करें, मतलब इसको आपको पीना भी है और आप इसको अपने प्राइवेट पार्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें भी अच्छे इसके बेनिफिट्स देखे गए हैं। छोटे बच्चों को रैशेस हो जाते हैं, डायपर रैशेस हो जाते हैं, तो उसमें डायपर रैशेस के जहाँ पर रैशेस हो रहे हैं वहाँ पर भी आप कोकोनट ऑयल को, इस एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल को अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, उसमें भी इसके काफी अच्छे बेनिफिट्स देखे गए हैं। तो ये हमने मार्केट सेगमेंट की बात करी है। तो जैसे कि हमने बताया कि हेल्थीएस्ट ऑयल ऑन अर्थ, यानी कि धरती का सबसे हेल्थीएस्ट ऑयल है ये, जो कि आप इसको मतलब एक्सटर्नल हो, इंटरनल यूजेस हो और हर तरीके से आप इसको
आप इसको अपने खाने में किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में आप इसको ले सकते हैं। गैनोडर्मा भी इसके अंदर एडेड है। तो थैंक यू सो मच।